तो देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर, द क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर। जब डेमोक्रेटिक ऑर्डर्स थे तब क्या क्या प्रॉब्लम देखने को मिली थी इंडिया में, देखते हैं। इमरजेंसी चल रहा था, ठीक है, 1967 में, और इमरजेंसी इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थी, उन्होंने लगाया था। क्यों? क्योंकि उनको उनके पोस्ट से, मतलब उनके प्राइम मिनिस्टर के कुर्सी से हटा दिया गया था, तो इसके लिए इमरजेंसी इम्पोज की गई थी 1967 में। लीडर्स के बीच में टेंशन चल रहा था, गवर्नमेंट और जुडिशरी के बीच में भी काफ़ी टेंशन देखने को मिला। और गवर्नमेंट जो थी उनका कहना था कि जो इंदिरा गांधी की सरकार है वो वॉयलेटिव कॉन्स्टिट्यूशन यूज़ करती है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को अपने तरीके से मोल्ड करके यूज़ करती है, विच इज़ वॉयलेटिव इन नेचर। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको गलत ठहरा दिया था और कांग्रेस पार्टी स्प्लिट भी हुई थी। यहाँ पे कुछ यूथ ने अपनी अंडरस्टैंडिंग से कांग्रेस के अंदर से ही अपने लिए एक यूनिक पार्टी बनाई थी, जो यूथ को फेवर करती थी और उनके मुद्दों को उठाती थी। फिर इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करें, 1971 में इंदिरा गांधी एक बहुत फेमस स्लोगन लाई थी, गरीबी हटाओ, जो कि पूरे हिस्ट्री में, इलेक्शन हिस्ट्री में एक बहुत फेमस स्लोगन माना जाता है, ठीक है। गरीबी हटाओ, सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन जो है, मतलब इसी के बेसिस पे उनका ये स्लोगन था, ताकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट किया जा सके कंट्री के अंदर। और इन्होंने 1971 से 72 में पर इतना इम्प्रूव नहीं हुआ था। यूएस के गवर्नमेंट ने जो है ना सारी हेल्प बंद कर दी थी इंडिया को। 23% प्राइसेस जो है 1973 में, और 30% 1974 में इंक्रीज़ हुए थे। इंडस्ट्रीज जो थी वो काफ़ी कम होती जा रही थी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा था। मार्क्सिस्ट ग्रुप जो है उनका वो आए थे, यहाँ पे स्टार्ट हो गए थे मार्क्सिस्ट ग्रुप, उनका कंट्रीब्यूशन शुरू हो गया था। गुजरात और बिहार में भी कई सारे इमरजेंसी के इम्पैक्ट दिखे, ठीक है, और बिहार से भी बहुत सारी पार्टी ने अपना मुद्दा उठाया, गुजरात से भी कुछ ऐसा ही था, और इन लोगों ने अपने अपने डिमांड्स को फुलफ़िल करने की मांग की। नक्सलित मूवमेंट भी हुआ इस वक्त 1967 में। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट बनी, ठीक है, और इसमें बेसिकली 1969 के टाइम कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट टूट गई और इससे बना कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट एमएल बन गया था, एमएल। और इसके लीडर थे चारू मजुमदार। और फिर इसका भी स्प्लिट हुआ था, तो इसमें 9 स्टेट से 75 डिस्ट्रिक्ट, और इसको नक्सलित वायलेंस के लिए बनाया गया था, क्योंकि नक्सलित के साथ गलत हो रहा था, तो ये अपनी आवाज़ उठाने के लिए उन्होंने बनाया था। नक्सलित और एंटी नक्सलित, बहुत सारे लोगों की लाइफ, मतलब बहुत सारे लोग मारे गए थे इसमें। रेलवे स्ट्राइक देखने को मिली थी 1974 में, जॉर्ज फर्नांडिस द्वारा। गवर्नमेंट ने इसको इलीगल कह दिया था। काफ़ी लीडर्स को अरेस्ट किया गया था। 20 दिन बाद इसको ख़त्म कर दिया गया था, इस रेलवे स्ट्राइक को। कॉन्फ्लिक्ट जो था जुडिशरी के साथ बढ़ने लगा था, जुडिशरी में प्रॉब्लम्स आने लगी थी। गवर्नमेंट जो है उसने क्या किया, जुडिशरी के साथ जो भी डिफरेंसेस थे उसको सॉर्ट आउट करना शुरू किया। और कॉन्स्टिट्यूशन जो कहता है कि बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं हो सकता, ये केशवानंद भारती केस से डिसाइड किया गया था कि कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं हो सकता। तो जुडिशरी का जो पावर है यहाँ पे देखने को मिला था, कैसे कॉन्स्टिट्यूशन कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। पार्लियामेंट कभी भी बेसिक स्ट्रक्चर जो है कॉन्स्टिट्यूशन का वो चेंज नहीं कर सकती। इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई थी 12 जून 1975 को। और राजनारायण जो है, इन्होंने 1971 में अपना जो भी इम्पोर्टेंट मुद्दा उठाया था, ठीक है, और इन्होंने इंदिरा गांधी के खिलाफ भी बहुत कुछ किया था कि शी इज़ नॉट कैपेबल, ये वो। तो नारायण ने बेसिकली अपने पॉइंट्स रखे थे। क्राइसिस भी देखने को मिले हमें। 25 जून 1975 जयप्रकाश नारायण जो है, उन्होंने अपना रोल दिया इसमें, इमरजेंसी में अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखे कि भाई ये ज़रूरी है। उनको भी लगता था कि इट इज़ रॉन्ग टू डू द कॉन्स्टिट्यूशन, अपनी तरफ से मतलब यूज़ करना ये गलत है, और उनको भी लगता था कि ऐसे नहीं करना चाहिए। कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे, स्ट्राइक्स को बैन करवा दिया गया, लीडर्स को जेल में डाला गया, फ्रीडम, मतलब जो प्रेस की फ्रीडम थी उसको रोक दिया गया कि मीडिया कुछ भी ज़्यादा नहीं छापेगी। आरएसएस और जमायत इस्लामी जो पार्टीज़ हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़, उनको बैन किया गया। हैबियस कॉर्पस को उस टाइम पे कैंसिल कर दिया था इंदिरा गांधी ने, ताकि लोग जो लीडर्स हैं वो ना निकल सके जेल से, और उनको अरेस्ट कर लिया गया था। तो यहाँ पे देखा गया कि कॉन्स्टिट्यूशन का मिसयूज़ किया जा रहा है इंदिरा गांधी द्वारा। फिर जर्नलिस्ट को उनकी जॉब करने से मना कर दिया गया था, चेंज हुआ कॉन्स्टिट्यूशन में।
फिर मतलब यहाँ पे लोगों ने जब किया तो जर्नलिस्ट को बोला गया कि भाई आप अपना काम करिए, और कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस किए गए। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर जो है वो कोर्ट को चैलेंज नहीं कर सकते। 42nd अमेंडमेंट के थ्रू ये सब बातें कंप्लीट की गई थी। फिर कंट्रोवर्सीज जो भी आई इमरजेंसी में, वो क्या था, शाह कमीशन बनाया गया था, और इमरजेंसी के बाद पता चला कि बहुत सारे एक्सेस जो हैं इमरजेंसी में देखने को मिले क्या। लेकिन सवाल ये, इमरजेंसी ज़रूरी थी? तो उस टाइम पे इंदिरा गांधी ने अपने अंडरस्टैंडिंग के ऊपर से इमरजेंसी लगाया था। तो एज़ पर हर opinion it was correct, and yes, it could be needed because this has been given in the constitution and at that time it was needed, so she used it. CPI कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मानती थी कि इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है ये, किस लिए, ताकि इंडिया की यूनिटी को ख़त्म किया जा सके। तो कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाया गया था गवर्नमेंट द्वारा। गवर्नमेंट ने अपोजिशन पार्टी को, रूलिंग पार्टी को गवर्न करना देना चाहिए था, वो बोल रहे थे। और पॉलिसीज़ जो हैं, पॉलिसीज़ वेरस क्रिटिक्स पीपल हैड राइट टू पब्लिकली प्रोटेस्ट गवर्नमेंट। लोग कह रहे थे कि लोगों के पास राइट है कि वो गवर्नमेंट टेस्ट कर सकती है अगर वो गलत है तो। फिर क्रिटिक्स का ये भी कहना था कि इंदिरा गांधी जो है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न का मिसयूज़ करती है, जो कि कंट्री के सेव करने के लिए बचा है, पर वो अपने पर्सनल पावर को सेव कर रही हैं। लेसन्स क्या मिलते हैं इमरजेंसी से? वीकनेस एंड स्ट्रेंथ ऑफ इंडियाज़ डेमोक्रेसी। इंडिया की डेमोक्रेसी के वीकनेस और स्ट्रेंथ का पता चला है इमरजेंसी से। इसने बहुत सारे लेसन सिखाए, जैसे डिफरेंट टू डू विदाउट डेमोक्रेसी इन इंडिया, मतलब बहुत डिफ़िकल्ट है कि बिना डेमोक्रेसी के आप ये सब कर सकें, इमरजेंसी वगैरह। सेकेंडली, राइटिंग में प्रेसिडेंट ने दिया था और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने, ठीक है, कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। फिर सिविल लिबर्टी को भी वैल्यू दिया गया था यहाँ पे, काफ़ी सारे इश्यूज़ को सॉल्व किया गया। पॉलिटिक्स जो है इमरजेंसी के बाद देखने को मिली। अपोजिशन पार्टी जो है वो ज़रूरी है डेमोक्रेसी को बचाने के लिए। लोकसभा इलेक्शन 1977 में हुआ, जिसमें जनवरी 1977 आफ्टर 18 मंथ्स गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि दोबारा से इलेक्शन होगा। कांग्रेस को 154 मिले थे और जनता दल को अकेले 295 वोट। टोटल कोलिशन के साथ 330 जनता दल को वोट मिले थे, तो वो मेजोरिटी के साथ जीतती है और कांग्रेस यहाँ पे हार जाती है। तो कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलता है कि कैसे यहाँ पे कोलिशन गवर्नमेंट का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है। तो कांग्रेस की बहुत बड़ी हार हुई थी। फिर टेंशन हो गया था इंस्टीट्यूशन के बीच में। डेमोक्रेसी में, ऐसे इंस्टीट्यूशन में काफ़ी प्रॉब्लम देखने को मिला। डेमोक्रेसी जो है स्पॉन्टेनियस है, लोगों का पार्टिसिपेशन इसमें ज़रूरी है इलेक्शंस में। तो कांग्रेस पार्टी वहाँ हार गई थी। तो ये था द क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर। आई होप इट्स क्लियर। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।